जय जानकी मित्रों, आप सबों को गुप्त नवरात्रि की बहुत शुभकामना। माता भगवती की कृपा आप सबके ऊपर में बनी रहे, यही भगवती से कामना करते हैं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माता के किस महाविद्या स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भगवती का नाम जयकारा अवश्य लगाइए। मित्रों, चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ कि गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन भगवती के किस महाविद्या की पूजा की जाती है। मित्रों, तो इसका उत्तर है कि गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है, त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। मित्रों, माता त्रिपुर सुंदरी भक्तों के सभी कष्टों को हरने वाली हैं। माता त्रिपुर सुंदरी के नाम पर ही त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा है। माता त्रिपुर सुंदरी को इसलिए त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है क्योंकि ये इनसे ज़्यादा सुंदर तीनों लोकों में कोई नहीं है। मित्रों, इनका मंदिर जो है वो तंत्र साधना के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर में 2 मंदिर है, एक माता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर और एक माता कामाख्या का मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध है। लोकल लोग, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो इन्हें माता बारी के नाम से भी जानते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी के यहाँ नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। अब इनका कथा क्या है? इनका कथा इस प्रकार से है कि एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती यज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन महादेव जाने के लिए मना कर रहे थे। इसके बाद भी सती यज्ञ में चली गई। सती के पहुंचने पर दक्ष ने माता की अवहेलना की और उनके सामने ही महादेव के बारे में अपमानजनक बातें कही। अपने पति के बारे में कही गई बातें सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दी। यहीं से सती की शक्ति बनने की कथा शुरू हुई। यह खबर सुनकर महादेव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ नष्ट हो जाने के बाद महादेव सती के शव के साथ पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। तब भगवान विष्णु ने महादेव का मोह भंग करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के कई टुकड़े किए। जिस जिस भाग पर वह अंग गिरा शक्तिपीठ कहलाया और इनके साथ भैरव के रूप में महादेव भी विराजमान हुए। मित्रों, जहाँ जहाँ पे भगवती का अंग गिरा वो सब जगह अभी शक्तिपीठ है और वहाँ पे भैरव के रूप में महादेव विराजमान है। भगवती त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से एक सौम्य कोटि की माता माना जाता है। माता का यह मंदिर त्रिपुरा राज्य के उदयपुर की पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भारत के 51 महापीठों में से एक है और यहाँ माता का दायां पैर गिरा था। यहाँ माँ भगवती को त्रिपुर सुंदरी और उनके साथ विराजमान भैरव को त्रिपुरेश के नाम से जाना जाता है। माता के इस पीठ को कुर्भ पीठ भी कहा जाता है। तंत्र साधना के लिए यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और मंदिरों में तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं। माता के इस मंदिर का निर्माण महाराज धनमाणिक्य ने 15वीं शताब्दी में कराया था। लोक मान्यता के अनुसार राजा ने इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के लिए कराया था, लेकिन महामाया ने राजा को सपने में मंदिर निर्माण का आदेश दिया और राजा से कहा कि वह उनकी मूर्ति को चित्तौंग से इस स्थान पर रख दे। इसके बाद राजा ने माता त्रिपुर सुंदरी की प्राण प्रतिष्ठा की और यह मंदिर पूर्वोत्तर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने आते हैं। नवरात्र के मौके पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। जो भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। माता त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति कास्ती पत्थर की है और मंदिर के पांडुलिपि में दर्ज जानकारी के अनुसार माता की प्रतिमा सिलहट तब के जयंतिया राज्य और अब के बांग्लादेश में गढ़ी गई थी। जयंतिया महाराज धनमाणिक्य के राज्य क्षेत्र में मेघालय, त्रिपुरा के अलावा बांग्लादेश का सिलहट, जयंतीपुर आदि क्षेत्र शामिल था। सन 1501 के दौरान बने इस मंदिर का निर्माण बंगाली वास्तुकला एक रत्न से करवाया गया है। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है उसका आकार कछुए की पीठ के समान है। इसी कारण इस स्थान को कूर्म पीठ भी कहा जाता है।
मंदिर के गर्भगृह में काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 2 प्रतिमाएं स्थापित है। लगभग 5 फुट ऊंची मुख्य प्रतिमा माता त्रिपुर सुंदरी की है, जबकि 2 फुट की एक अन्य प्रतिमा जिसे छोटो माँ कहा जाता है, यह प्रतिमा माता भुवनेश्वरी की है। देवी ललिता को ही भगवती त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। माँ ललिता माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है और इनके 3 नेत्र हैं। माँ के 4 हाथ में पाश, अंकुश, धनुष, बाण सुशोभित हैं। भगवती त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है, इसीलिए इनको षोडशी भी कहा जाता है। इसके साथ ही भगवती त्रिपुर सुंदरी को राजेश्वरी, ललिता गौरी, ललितांबिका, ललिता, लीलामती, लीलावती आदि नाम से भी जाना जाता है। यह देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। देवी भागवत में बताया गया है कि माँ भगवती वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहती हैं और माँ भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना से ही पूरे होते हैं और प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियाँ प्रदान करती हैं। मित्रों, आप सबके ऊपर में माता त्रिपुर सुंदरी अपना कृपा बनाए रखे, ऐसी कामना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।